आपके जंग आने की जब बात करते हैं जिससे धूम मचाई हुई पूरी दुनिया में, जी जी हाल ही में अगर हम देखें कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो गर्म किस्म की ना ख़त्म होने वाली कशीदगी चल रही है, जिस पर जी अभी तो सीज़ फायर है, उस पर आपने एक गाना रिलीज़ किया है। जी पूरी दुनिया इंटरनेशनली इसको बहुत पसंद कर रही है। जी उसमें और भी बहुत मैसेजेस है जो जी पूरी दुनिया में चल रहा है। जी उस हवाले से बताइए कि उसका लिरिक्स किसने लिखे, कंपोजिशन कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई कि इसके ऊपर बनाना चाहिए, और इतनी जल्दी कैसे रिलीज़ कर दिया आपने? जब ये टेंशन पाकिस्तान और इंडिया की स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ऑब्वियसली सारे ही परेशान थे, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीबडी विशेस टू चाहता तो कोई भी नहीं है कि वॉर जो है वो हो जाए, क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत होती हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता है, आपके लव्ड वंस की लॉस हो सकता है उसके अंदर। तो अब मैं बैठा हुआ एक साहिर लुधियानवी एक पोइट हैं, पहले तो वो सब कॉन्टिनेंट के ही आप समझ लें पोइट थे, फिर देन इंडो पाक सेपरेशन जब हुई, पार्टीशन जब हुई, तो उसके अंदर फिर वो इंडिया में ही वहाँ पे ही रह गए। तो उन्होंने 1971 में आई बिलीव ताशकंद का जो एक हुआ था, एक इवेंट हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने एक ए शरीफ इंसानों के नाम से एक नज़म जो थी वो पेश की थी। और वो नज़म जो थी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का फिर से कुछ चल रही थी टेंशन, एज यूजुअल। एज़ यूजुअल जो हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली। तो उन्होंने बस डेडिकेट जो थी ना वो इन दोनों नेशंस को ही की थी, इवन दो ही वाज एन इंडियन। तो उन्होंने यही कहा कि यानी जंग जो है ना वो एक मसला है, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। वो बिल्कुल वो क्या हल करेगा। तो